हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपीआई ट्रेडर। जहां पे आपको टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा रहेगा कि रिसेंटली कितने अप डाउन चल रहे हैं मार्केट में। सब रिटेलर्स या सब बड़े बड़े इन्वेस्टर डरे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में कभी गुड न्यूज आ रही है, कभी बैड न्यूज आ रही है। तो समझ के लेते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। तो आज का वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आपको सीखने मिलेगा कि ग्लोबली जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उसका अपने स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है। जो भी ट्रम्प है या ईरान की तरफ से डिसीजंस है, या गल्फ कंट्रीज में जो डिसीजंस हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, उसका अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और आगे जाके क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ तक हमें क्या इम्पैक्ट दिख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं। छुट्टी है इसलिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, सीखिए, समझिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। आग बंद करके आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना है, किसी के रिकमेंडेशन पे, चाहे मैं हूं या कोई और रहे। आपको किसी भी रिकमेंडेशन पे आग बंद करके पैसा नहीं लगाना है। आपको समझना है, खुद समझना है, सीखना है। और सीखने के बाद आपको, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सही जगह पे आपका पैसा लगे। तो चलिए आज सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है। तो अगर आप देखोगे, मैंने मेरी स्क्रीन शेयर की है। ये चार्ट है नेचुरल गैस का, जो कि बहुत टाइम से एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। अभी होता क्या है, सीखिए, ध्यान से सीखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे जब भी हम कोई मार्केट, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, वो जब भी बढ़ता है तब उसके ऑपोजिट नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में उसके ऑपोजिट होगा, तब वो गिरेगा। और जब भी क्रूड ऑयल बढ़ेगा तब निफ्टी, सेंसेक्स गिरेगा। ये आप पहले इक्वेशन समझ लो। आपको मैं दोनों तरफ चार्ट ओपन करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल ओपन करता हूं मैं, और इसके बाजू में ही मैं तुरंत ओपन करता हूँ निफ्टी। तो अगर आप देखोगे, तो जब जब न्यूज वैसी आई है उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, फ्राइडे को एक न्यूज आ गई। चाहे वो फेक न्यूज बोल सकते हैं या फिर कोई कंफर्म न्यूज नहीं थी, या फिर बोल सकते हैं कि टेम्पररी न्यूज आई थी, जिसमें ईरान ने बोल दिया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दिया है। उसके पहले ट्रम्प ने ट्वीट किया और फिर ईरान का उसके ऊपर कंफर्मेशन आ गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम लोगों ने ओपन किया है। तो देखिए, अभी जब भी ये न्यूज है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव है। तो देखो फ्राइडे के दिन क्रूड ऑयल कितना गिरा है, टॉप से लगभग कितना परसेंट गिरा है। अगर आप इसे काउंट करोगे तो 12 से 13% तुरंत गिर गया, तुरंत विद इन अ शॉर्ट ऑफ कुछ टाइम पीरियड वो इतना गिर चुका है। और ये खबर निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। भले अपना वो टाइम निफ्टी चालू नहीं था, नहीं तो निफ्टी उतना परसेंट, 2-3% अप जाता था। अभी जब जब क्रूड ऑयल गिरा है तब तब उसी डेट का आप यहाँ पे निफ्टी कंपेयर करना, निफ्टी तब तब बढ़ा है। अभी ये टाइम पीरियड से 2 अप्रैल से अभी तक निफ्टी बढ़ा है। तो 2 अप्रैल के बाद देखना क्रूड ऑयल गिरा है। 2 अप्रैल से मतलब लगभग यहाँ से क्रूड ऑयल गिरता गया, और गिरता गया, और गिरता गया। इसलिए निफ्टी यहाँ पे बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। तो ये क्रूड ऑयल के रिवर्स, ये रिवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब निफ्टी हमेशा क्रूड ऑयल के रिवर्स प्रोपोर्शनल चलेगा, या फिर ऐसा भी वाइस वर्सा बोल सकते हैं, क्रूड ऑयल निफ्टी के रिवर्स प्रोपोर्शनल चलेगा। यानी कि जब जब निफ्टी बढ़ेगा, मतलब उसका साइन है कि क्रूड ऑयल वो फेज में गिर रहा है। या फिर क्रूड ऑयल जब जब गिरेगा निफ्टी बढ़ेगा, क्योंकि हमें उतना, इंडिया को उतना बैरल पैसा कम देना पड़ता है। तो ये गुड न्यूज हो जाती है, जीडीपी में एड ऑन हो जाता है। तो इससे ग्रोथ हो जाती है, महंगाई कम हो जाती है। लेकिन क्रूड ऑयल जितना बढ़ेगा उतना महंगाई में और तेजी होगी, महंगाई और बढ़ेगी, जीडीपी में डाउनफॉल आएगा, और रिसेशन और बढ़ेगा। ये इक्वेशन समझ लो। अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अभी मार्केट में हो क्या रहा है कि ट्रम्प का ना बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। ट्रम्प सुबह एक बोलता है, आफ्टरनून में एक बोलता है, और इवनिंग में कुछ अलग ही बोल देता है। देखो ट्रम्प का प्रॉब्लम क्या है कि उससे खुद को ही पता नहीं कि वो कब क्या बोल रहा है।
कभी वो बोल देता है कि हम वॉर जीत गए, कभी वो बोल देता है कि वॉर खत्म नहीं होने वाली है, हम हम ये जीतने ही वाले हैं। कभी बोल देता है कि ईरान हमारे पीछे पड़ा है कि वॉर क्लोज करे, और कभी वो खुद ही बोल देता है कि हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, हम ईरान को हराएंगे। मतलब वो कभी कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि मार्केट, अभी ट्रम्प है, प्राइम मिनिस्टर है फॉर यूएसए, तो उसे वो सीरियसली ले रहा है मार्केट और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। लेकिन जब इसका कंफर्मेशन ईरान से आ जाता है तो मार्केट को एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है। जैसे कि फ्राइडे क्या हुआ, ट्रम्प ने तो ट्वीट कर दिया कि देर इज अ गुड न्यूज टू द वर्ल्ड कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है। और उस पे ईरान ने भी कंफर्मेशन दिया ऑफिशियल चैनल पे, ईरान ने भी कह दिया कि वी आर ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर ऑल। तो ये कंफर्मेशन हुआ तो मार्केट के लिए पॉजिटिव था। तो इसलिए डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो 2-3% ऊपर बढ़ गया था। लेकिन अभी फिलहाल कल की बात है, तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने क्लोज कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने, यूएसए ने ब्लॉकेड नहीं हटाए। और ईरान ने क्लियर कहा था फ्राइडे नाइट पे कि अगर ब्लॉकेड नहीं हट जाते तो हम फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज करेंगे। और उन्होंने वही किया। तो ईरान जो है अपने रूल्स, अपनी जो कंडीशन है उस पर क्लियर है, स्टैंड है। लेकिन यूएसए का वैसा नहीं है। यूएसए कभी कुछ भी कर रहा है, कभी कुछ भी बोल रहा है। अभी ट्रम्प ने कहा था कि संडे टॉक हो जाएगा, अभी संडे से मंडे हो गया। अभी मंडे भी टॉक का कोई कंफर्मेशन नहीं है, जो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में होने वाला था, अभी उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ऐसी चीजें जब हो जाती है, अनसर्टन चीजें जो कि मार्केट को पसंद नहीं है, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अब तक क्या चल रहा था कि टॉक्स होने वाला है, ये वॉर क्लोज हो जाएगा, दोनों साइड से चल रहा था, इसलिए मार्केट देखो कितना 6 अप्रैल से अभी तक बढ़ता रहा। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, अभी अनसर्टन चीजें हो रही है जो कि मार्केट को पसंद नहीं है। तो कल आपको इसके ऑपोजिट दिखेगा। कल मेरे वर्ड्स मार्क करना, कल आपको क्रूड ऑयल एकदम जंप होता हुआ दिखेगा, 10%, 15%, 17%। और कल लेना निफ्टी ये जो ऊपर जा रहा है ना, इसे नीचे आते हुए दिखेगा। मार्क करना, मैंने जो बोला है वो होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे कमेंट में डालना कि आपने गलत बोला था। 101% कल ऐसे होगा ही, क्योंकि ये क्रूड ऑयल के लिए गुड न्यूज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गुड न्यूज नहीं बोल सकते लेकिन क्रूड ऑयल के लिए बोल सकते हैं कि ये जंप करने के लिए न्यूज है। क्योंकि क्रूड ऑयल अगर उसकी उसका जो सप्लाई है उस पे शॉर्टेज आएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। और निफ्टी के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि इससे रिसेशन बढ़ेगा, शॉर्टेज हो जाएगी क्रूड ऑयल पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट की, और उससे जीडीपी में भी डाउनफॉल आएगा। और नॉट जस्ट इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। तो कल आप सभी ग्लोबल मार्केट्स देखना गिरे हुए दिखेंगे, और क्रूड ऑयल नेचुरल गैस बढ़े हुए दिखेंगे। ये मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने फ्राइडे पे ही क्रूड ऑयल का पोजीशन लेके रखा था। अभी देखना कल क्रूड ऑयल में कितना प्रॉफिट होता है मुझे। एक्चुअली होता क्या है कि सब पॉजिटिव न्यूज के चक्कर में मुझे फ्रेंड्स दोस्तों से मैसेज आ गया कि देखो अभी ट्रम्प ऐसा कर रहा है, गुड न्यूज है, सब जगह अच्छा हो रहा है। लेकिन मैंने ऑपोजिट पोजीशन लेके रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रम्प जो बोलता है उसके ऑपोजिट ही मंडे को होता है। वो फ्राइडे गुड न्यूज लाएगा, फिर वीकेंड पे कोई बैड न्यूज आएगी, और मंडे फिर से मार्केट डाउन। याद करना पिछले मंडे और फ्राइडे क्या हुआ था, यही हुआ था कि नहीं? आप कमेंट में लिख के बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसे हो रहा है कि नहीं। फ्राइडे कुछ तो गुड न्यूज आती है, कुछ तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही अच्छी अच्छी बातें हो जाती है, फिर सैटरडे संडे तक वो गुड न्यूज बाजू रह जाती है, कोई बैड न्यूज आ जाती है, और फिर से कुछ अलग चीजें हो जाती है। और ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि किसी के तो बड़े पैसे लगे हैं, और वो उससे मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये समझिए, थोड़ा इसकी साइकोलॉजी समझिए कि जब ट्रम्प अनाउंस करता है उसके पहले ही 10-15 मिनट पहले किसी की बड़ी पोजीशन कैसे बन जाती है, चाहे डाउ जोन्स में हो या क्रूड में हो या किस में भी हो, कैसे बन जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प से जुड़े हुए लोग मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। 10-15 मिनट पहले ही कैसे बड़े बड़े पोजीशन बन जाते हैं, और उन्हें कैसे पता रहता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो ये सब कहीं ना कहीं
गेम चल रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है, जिसके ऊपर यूएसए में क्वेश्चन भी उठे थे। बहुत उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आए थे ट्रम्प के ऊपर कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग करे। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो आम पब्लिक है उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ट्रम्प उनके ऑपोजिट कभी भी कोई भी न्यूज लेके आता है। अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो तुरंत बैड न्यूज लेके आएगा ट्रम्प। अगर मार्केट नीचे गिर गिर रहा है तो रातों रात वो कुछ अच्छी खबर लेके आएगा। और अपना मार्केट तो क्लोज रहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो लोग तो पोजीशन बना के रखते हैं और मार्केट क्लोज के बाद ही वो न्यूज लाते, कभी भी देखना। और लाइव मार्केट में क्यों नहीं लाते? अगर लाइव मार्केट में लाएंगे तो सब लोग अपना पोजीशन एग्जिट कर पाएंगे। और ये उन्हें पता है, और उन्हें आम पब्लिक को ट्रैप करना है। इसलिए वो कभी भी देखना, इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद ही ज्यादातर खबरें ट्रम्प की तरफ से, यूएसए की तरफ से आए हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं, आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। आज के लिए वीडियो में मुझे लगता है कि इतना काफी है। अगले वीडियो में हम नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ समझेंगे। आपको ये क्रूड ऑयल और निफ्टी का प्रोपोर्शन कैसे लगा, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।